नेटवर्क 10 द्वारा आयोजित संत संसद कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्व को उजागर करने के साथ साथ देश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। संतों की वाणी ने समाज को सत्य, अहिंसा, भाईचारे और नैतिकता की दिशा में प्रेरित किया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बनी है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेटवर्क में निहित है। संतों की वाणी में वह शक्ति है जो समाज को जागरूक करने के साथ साथ उसे एकजुट करने की ताकत रखती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय सभापति जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और इन दोनों विभूतियों के लिए, जिससे संपूर्ण संत समाज के लिए तालियों का इतना उद्घोष, आपकी रक्त वाहिनियों में जितना भी ताकत है उतनी जोर से दोनों विभूतियां शंकराचार्य जी महाराज और हमारे फूलडोल महाराज जी के लिए तालियां इतनी जोर से हो कि सारे संत समाज के लिए तालियां लगें। मैं कहना चाहता हूं, आज ये धर्म संसद के माध्यम से मैं क्रांतिकारी स्वामी सत्यमित्रानंद आपके सारे विचार सुबह 10 बजे से निरंतर आदरणीय संजय जी को बहुत बहुत 10 तक की इस न्यूज चैनल के समस्त पदाधिकारी और अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज इसलिए यहां खड़ा होकर के आपको वक्तव्य दे रहा हूं क्योंकि सनातन का व्यक्ति युगों युगों से बहुत सो लिया, आज उसे इसी तरह खड़ा होने की सदन में आवश्यकता है, इसलिए तालियां आपकी इस बात के लिए होनी चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं, महाराज श्री भारत सरकार वो एक्ट निकाले 1947 का, यह सारी व्याधाओं की जड़ केवल 1947 का वो भारत का एक्ट है, जिसके समय जब भारत में बंटवारे का, जब नागरिकता का जिस समय उद्घोष हुआ था, भारत धर्म के आधार पर देश बांटा गया था। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से और इस सदन के संत समाज के माध्यम से, क्योंकि उस एक्ट को निकाला जाए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो धर्म के आधार पर देश बांटा जा रहा है, जिन लोगों ने भारत में नागरिकता लेने का अधिकार दिया था वो मात्र 85 लाख थे। केवल 85 लाख लोगों ने, विधर्मी मानसिकता के लोगों ने जो नागरिकता लेने का अधिकार किया था, उन्हीं को भारत में रहने का अधिकार दिया जाए। बाद बाकी के जितना भी लोग हैं उनका मत अधिकार समाप्त किया जाए और सारी संपत्ति जो अनैतिक कार्य में लगे हुए हैं, देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन सब की सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। मैं कहना चाहता हूं, महाराज श्री आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन के साथ चरणों में वंदन करना चाहता हूं। इस सृष्टि में कोई युग ऐसा नहीं रहा जो युद्ध के बिना हुआ हो, और युद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे आज नहीं कल, 5 साल पीछे आपको युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। ये लिख के ले लो, ये मैं खुले में कह रहा हूं, क्योंकि सतयुग में आपने देवासुर संग्राम देखा, महाराज श्री त्रेता युग में आपने लंका में रावण और राम जी का युद्ध देखा, और द्वापर युग में स्वयं साक्षात परम परमात्मा को 18 अध्याय गीता जी के सुनाने पड़े, तब सनातन खड़ा होकर के मूर्छित अवस्था से चेतन अवस्था की ओर चला और उसका परिणाम महाभारत हुआ। गौतम बुद्ध की पावन नगरी नोएडा के इस प्रांगण में 23 दिसंबर को संत संसद 10 न्यूज के द्वारा आयोजित यह संत संसद देश को दिशा और मार्ग दिखाने के लिए अभी प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, जो बहुत महापुरुषों ने सनातन धर्म की चर्चा की, किसी ने कहा कि किसी को बुरा न लग जाए, संभल के बोलो, किसी ने कहा कि क्रांतिकारी, और किसी ने कहा कि शांति और क्रांतिकारी। भारत सनातन धर्म, चाहे वह बांग्लादेश की बात हो रही थी, बांग्लादेश तो दूर है, भारतवर्ष में केवल संविधान की रक्षा की बात हम लोग करते आ रहे हैं।
बांग्लादेश में जो सनातन धर्मावलंबियों की जो स्थिति है वह सोशल मीडिया के द्वारा आप निरंतर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं उस क्रांतिकारी विचार को समर्थन करते हुए, क्योंकि बिना युद्ध के विजय प्राप्ति और शांति प्राप्त नहीं होती है। भारत बांग्लादेश की बात छोड़िए, केवल भारत में जिस भारतवर्ष की आप परिकल्पना कर रहे हैं, पावन भूमि को नमन करता हूं। मंच पे विराजमान परम आदरणीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी के चरणों में नमन बंदन। मेरे परम आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में नमन बंदन करता हूं। सम्मानीय मंच, सभी संतों को जय श्री राधे। नेटवर्क ने ये दिखा दिया है कुंभ से पहले कुंभ का आगाज क्या होता है। ये आज नोएडा से पूरा भारत, पूरा विश्व देखता है। पूरे भारत के यहाँ पर आज संत आए हुए हैं। मैं एक बात और बताता हूँ संजय जी, कि इस बार जो कुंभ है वो ये बता देगा पूरे विश्व को, ना जाति ना धर्म की बात होगी, एकता की बात होगी। सभी जाति के सभी लोग वहां पर होंगे। ये कुंभ छोटी मोटी बात नहीं, महाकुंभ हमारी प्रेमता का, एकता का संदेश होगा जो पूरा विश्व देखेगा। धन्य योगी जी, धन्य मोदी जी, जिन्होंने ये दिखा दिया। मैं एक बात और कहता हूं पूरे विश्व से, मेरे विश्व के सारे हिंदुओं एक हो जाओ। आप देखो बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। और हमारा जो भी भारत का बंदा जहां भी जाता है, जिस देश में जाता है, उस देश की तरक्की करता है। और कहीं का लोग यहाँ पर आके आतंकवाद फैलाते हैं। मेरे हिंदुओं, अब आपको ये सोचना पड़ेगा। देखिए संत भी अपने अपने मठ मंदिर से आपके लिए निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को जगाना है और बताना है कि आपकी ताकत क्या है। मेरे प्यारों, सबको, पूरे विश्व को मैं सभी भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आपको अगर एकता का बात देखनी है, सब जाति धर्म को एक साथ देखना है, तो कुंभ में जरूर पधारें। कुंभ में देखें, मेरे गुरुदेव का भी शिविर लग रहा है, उसमें देखेंगे कि पूरे विश्व के लोग गुरुदेव के शिविर में आके एकता की और ध्यान की बातें होंगी। मैं फिर एक बात कहता हूं, हिंदुओं मेरे भाइयों, अब जाग जाओ, क्योंकि संतों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभल की जो घटना हुई है, मैं बार बार कहता हूं, भारत के जितने भी मठ मंदिर हैं, अगर आपका कब्जा है या तो स्वतः हटा लिया जाए, नहीं तो अब साधु समाज हिंदू शांत नहीं बैठेगा। हम अपने मठ मंदिर लेके रहेंगे। अगर आपको रहना है तो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना पड़ेगा, तभी जाके आप भारत में रह पाएंगे। अपनी बाणी को विराम। जय श्री राधे। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अकारण करुणा बढ़ाए राम राघवेंद्र सरकार आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य शंकराचार्य भगवान, मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण, मां शक्ति माताओं, भाइयों एवं बहनों, मैं अपनी बात को जो इसमें 11 बिंदु दिए गए हैं, संतों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और उनके आने से क्या लाभ है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी संत के राजनीति में आने पर, किसी संत के हाथ में राजसत्ता आने पर, आज देखिए उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल गई है। जब एक साधु, एक महात्मा के हाथ में प्रदेश की बागडोर आती है, मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, तो ठीक उसी कार्यकाल में भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक संत के हाथ में जब सत्ता आती है, तो आप देख रहे हैं
सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वाले विधर्मियों के हाथ पांव फूल रहे हैं, वो गले में तख्ती लटका करके थाने तक जाने का कार्य कर रहे हैं, स्वतः जाने का कार्य कर रहे हैं। मंच बसवंत के माध्यम से पूज्य शंकराचार्य भगवान के शीचों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक बहुत हो गया खेल। हम भाईचारा 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 की बात करते रहे, हम तो उनको भाईचारा की बात करते रहे, भाई भाई कहते रहे, उन्होंने चारा समझकर हमें निगलने का कार्य किया है। दीपक जैन।